लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के बाद तेजी से बढ़ता है ब्लड प्रेशर। मैं इसको बता रहा हूं मैनेज करने का सही तरीका। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को अंदरूनी तौर पर खोखला कर देती है। कैंसर जैसी बीमारी का इलाज ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि लंबे समय तक चलता रहता है। कैंसर के इलाज में मुख्य रूप से कैंसर के सेल्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी सिर्फ कैंसर के सेल्स को खराब नहीं करती है बल्कि हेल्दी सेल्स को भी कई बार डैमेज कर देती है। इसकी वजह से कीमोथेरेपी के कई सारे साइड इफेक्ट नजर आते हैं। इन साइड इफेक्ट्स में से एक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। कीमोथेरेपी के बाद हाई ब्लड प्रेशर को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये अन्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कीमोथेरेपी के बाद हाई ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? जब कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तब हाई पावर और हाई डोज दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाएं ब्लड सेल्स को संकुचित करती हैं और नए ब्लड सेल्स के निर्माण में बाधा डालती हैं। इससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। इसके अलावा कीमोथेरेपी के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। मैं इसके कई कारण बता रहा हूँ। पहला, हार्मोन असंतुलन। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करता है। हार्मोन असंतुलन सीधे तौर पर ब्लड सेल्स पर इफेक्ट डालता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं होती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कीमोथेरेपी के बाद होने वाले हार्मोन असंतुलन के कारण हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ बाल झड़ना और त्वचा संबंधी समस्याएं भी होती हैं। किडनी काम नहीं करती है। कीमोथेरेपी के दौरान कई बार ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो किडनी की कार्यशैली को प्रभावित करता है। इस स्थिति में किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है। ऐसी स्थिति में शरीर में पानी और सोडियम की मात्रा का संतुलन बिगड़ जाता है। सोडियम असंतुलन के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना आम बात है। मानसिक तनाव। कैंसर का मरीज अक्सर इस बात को लेकर तनाव में रहता है कि वो कितने लंबे समय तक जीवित रहेगा। ऐसे में कीमोथेरेपी के दौरान त्वचा, बाल और शरीर में होने वाले बदलाव उनकी चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लंबे समय तक मानसिक तनाव के कारण हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है। कीमोथेरेपी के बाद हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण। कीमोथेरेपी के बाद होने वाले हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के बिना किसी लक्षण के होती है। कीमोथेरेपी के बाद होने वाली हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के बिना किसी लक्षण के होती है। वहीं कुछ में मैं जो लक्षण बता रहा हूं वो हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, आंखों में धुंधला दिखाई देना, अक्सर नाक में खून निकलना, सीने में अक्सर हल्का दर्द महसूस होना। कीमोथेरेपी के बाद हाई ब्लड प्रेशर मैनेज करने का तरीका। कीमोथेरेपी के बाद नियमित तौर पर हाई ब्लड प्रेशर की जांच करें। अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो डॉक्टर के साथ बातचीत करके दवाओं का सेवन पर डिस्कस कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए खाने में नमक की मात्रा को सीमित करें। ज़्यादा नमक खाने के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जैसे जनरल आदमी 5 ग्राम नमक रोज खा सकता है, तो कीमोथेरेपी के दिन या उस बीमारी के आसपास आप 2 ग्राम से ज़्यादा नमक ना खाएं। कीमोथेरेपी के बाद होने वाले मानसिक तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन और योग का सहारा लें। खाने में पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे टमाटर और केला खाएं। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने में मददगार होता है। कैंसर के मरीज की कीमोथेरेपी एक अहम हिस्सा है, लेकिन कीमोथेरेपी अपने साथ कई सारे साइड इफेक्ट भी लेकर आती है। इनमें से एक है हाई ब्लड प्रेशर। अगर कैंसर के किसी मरीज को कीमोथेरेपी के बाद हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है तो इसका ख्याल करना है, सही इलाज करना है, सही खाना खाना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।